पीर मोहम्मद हसनी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपकी भी इंडिया के ऊपर बड़ी जबरदस्त आप वो बात करते हैं और खैर जज्बाती भी हो जाते हैं, मैं देखता हूँ। और हर पाकिस्तानी का यही है कि वो जब भी इंडिया की बात सामने आती तो वो जज्बाती हो जाता है। आप क्या समझते हैं? दोनों मेरे काबिल भाइयों ने इसके ऊपर बात की, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर। अफगानिस्तान का पहलू भी हमारे सामने है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कर रहा है ये पूरी दुनिया में अकेला होता जा रहा है? इसने और कितना अकेला होना है और कितना तनहा करना है अपने आप को इस तरह की नेगेटिव पॉलिसियों की वजह से? देखें जी, ब्रिगेडियर साहब ने भी और कर्नल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो इसके ऊपर तज्जिया दिया है। और जहाँ पे हिंदुस्तान की बात आती है तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ पे तो एक आरएसएस की थ्योरी है जिसने पूरे इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। हिंदुस्तान जो है, जो जिस तरीके से अपनी जो इसकी पहले प्रोग्रेस थी, जिस तरीके से वो सेकुलर स्टेट अपने आप को बताता था कि जी हम बड़े सेकुलर हैं, हम बड़े जो है वो एक जमहूरी पसंद लोग हैं और सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आपने देखा कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला था उसके अंदर उन्होंने किस तरीके से बदनीयती दिखाई, किस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पे इस मोदी ने गुजरात के अंदर ज़िबा किया। पहले ये तो चीफ मिनिस्टर था, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इस चाय वाले को। और आप ये देखें कि इनका एक ख्वाब है कि हम जो हैं वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज और इंडिया आज परेशान है। आज वो जो है उनको होश के नाखून भी लेने चाहिए कि कहाँ पे पहले वो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म की एक कौम उभर रही थी, लेकिन आज वहाँ पे कितनी लिबरेटेशन मूवमेंट्स हैं। आज जो तमिल इंडियंस हैं वो कहते हैं कि हम तो जो है ये इस हिंदुता थ्योरी को तो मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं ये जो हिंदी बोलते हैं, और मोदी जो पूरी हर जगह हिंदी ज़ुबान जो है वो अपनी नेशनल ज़ुबान बनाना चाहता है, इसके ऊपर तो उनका बड़ा स्ट्रिक्ट रद्द अमल है। और वो 45% आबादी है, बाकी इंडिया तो सारा खोखला है, तो वो तो आपके साथ रहना नहीं चाहते। अगर आप बात करें पंजाब की, कोई लैंग्वेज आती भी तो नहीं है। आप यही तो देखें कि ये एक उसकी ये बेवकूफ़ी है। और उसके अगर आप ये इंडियन आर्मी चीफ को देख लें, एयर चीफ को देख लें, जो इनका यूएई के अंदर हाल हो रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर हाल हो रहा है। और आज बल्कि हम तो अक्सर कहते हैं कि जो ट्रंप ने कहा कि 7 इनके तैयारे गिर गए, इनको इससे बदतरीन शिकस्त क्या हो सकती है कि हर मोड़ के ऊपर इनके आगे इनके लिए जो है वो जिल्लत लिखी गई है। देखिए हमारे जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो सफेद हिस्सा है वो तो हमारी मिनॉरिटीज के लिए। और आज आप देखें कि पंजाब असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो, उसके अंदर जो है हमारे जो मिनॉरिटी के जो नुमाइंदे हैं, जो मेंबर्स हैं, और जो जिस तरीके से एयरफोर्स के अंदर जो हमारे एक क्रिश्चियन पायलट ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और जज्बा रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में उनको जो है वो बराबरी का हक दिया जाता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 25 ये जो है बावर करता है हमारे तमाम सिटीजन्स को कि हम लोग को जो है बगैर किसी रेस, नस्ब, रंग, बगैर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो हमें जो है वो ट्रीट किया जाएगा। और इसके ऊपर जो है पूरी पाकिस्तान जो है वो एक नज़र से एक सोच की तरह है। बेशक हमारी 27वीं तरमीम पे पॉलिसीज़ के ऊपर अलग अलग बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की, वहाँ पे सारे पाकिस्तानियों के जज्बात, पाकिस्तानी सब एक हैं। और आप देखें कि हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की भी, तो आज पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का बच्चा दो चीज़ें बड़ी गौर से देख रहा है कि हमने इंडिया को माफ़ी दी, हमने इंडिया की गिच्ची छोड़ी। किस बात पे? कि ट्रंप ने ये हमें बावर कराया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल को, कि वो कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन, आर्टिकल 73 ऑफ यूनाइटेड नेशंस का 1947 का आर्टिकल 73 जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, खुद मुख्तारी, कि कश्मीर के लोग खुद मुख्तार होंगे। और इसके ऊपर हम सारे अपनी फौज के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं, एंड वी आर लुकिंग आफ्टर देम। क्योंकि देखें इतने सालों के अंदर ये कभी नहीं हुआ कि अमेरिका ने कभी बात की हो कि कश्मीर का कोई फैसला होगा। और जहाँ पे बात गाजा की आती है तो आज दोबारा जो बर्बरियत शुरू हो रही है, हम फील्ड मार्शल को इस बात पे भी देख रहे हैं, सारी कौम देख रही है कि क्या गाजा के लोगों को खुद मुख्तारी का राइट मिलेगा। और हमारी तवक्को जो है वो हमारी फोर्सेस के साथ हैं और इसके ऊपर हम एक आवाज़ हैं। इसके ऊपर तो कोई गफारी साहब कोई इसमें कह लें कि कोई 2 राय नहीं है, 3 राय नहीं है, जिस तरह बाकी चीज़ों पे पॉलिसीज़ पे हो सकती है।